क्या आप लोग कोई बता सकते हैं हम राधा और कृष्ण को झूला में क्यों झूला देते हैं? बोलिए, इससे हमको क्या बेनिफिट मिलता है? हम झूला देते हैं, बचपन से हम झूला देते आ रहे हैं, उसका महत्व क्या है झूलन का? हाँ, भगवान का कृपा तो है, लेकिन इससे भगवान क्या होते हैं, क्या हमको क्या वरदान देते हैं ना, प्रसन्न होते हैं। तो झूला का मतलब क्या है? एक बार धक्का मारते आगे जाना पीछे आना, मतलब एक बार जन्म एक बार मृत्यु, एक बार जन्म एक बार मृत्यु। हम लोग झूल रहे हैं, चक्रा साइकिल में घूम रहे हैं। तो भगवान एक बार क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी, आप सब जानते हैं कि पहले जमाना में छोटी छोटी लड़की की शादी हो जाती थी। कितनी सी लड़की थी, 10 साल 12 साल। तो श्रीमती राधिका भी किशोरी अवस्था में शादी हो गई। तो वृंदावन में क्या रिवाज है, वो जब जैसे हमारा बंगाल में दुर्गा पूजा के टाइम, भाव दूज के टाइम मायके में निमंत्रण करके लेके जाना पड़ता है, जमाई श्रेष्ठी बोलते हैं। तो ये नॉर्थ में क्या है, झूलन के टाइम पे, दिवाली के टाइम पे न्योता देना पड़ता है पिता के घर से ससुराल में बेटी की हम निमंत्रण करके बेटी को लेके जाएंगे। तो श्रीमती राधा रानी अभी तो उनके हस्बैंड ये जो जटिला कुटिला और उनके पतिदेव के साथ है गोकुल में, तो उनका कोई न्योता नहीं आया दुल्हन में, बाकी उनके साथ सहेली की निमंत्रण आ गया। तो राधा रानी सबको पूछ रहे आपकी निमंत्रण? हमने हाँ ये, तो बहुत दुखी हो गया। फिर क्या हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब राधा रानी उदास बैठी थी, तो एक सहेली आ गई, ललिता या विशाखा, आके बोली क्या आपके भाई श्री राम आ रहा है। तो जैसे ही राधिका ने, श्रीमती राधा रानी ने सुना उनके भाई श्री राम आ रहे, वो दौड़ के आए और रास्ते में उनको ऐसे आलिंगन किया, झपट के। हम कितना खुश हो जाते ना, मायके से कोई आया तो कितना आनंद होता है। तो उनको ऐसे बोले राधाश्री इतनी देर क्यों करती? मेरी सासू माँ तो बहुत गुस्से हो गए, बोले इस बार ससुराल में नहीं भेजेंगे क्योंकि कुछ न्योता नहीं आया, इस बार ससुराल में जाओ। तो उस दिन में क्या है, गाड़ी घोड़ा नहीं था, तो एक बार निमंत्रण देना, फिर लेने आना, फिर छोड़ने आना। तो पिताश्री, उनका माता और पिता का नाम क्या था राधा रानी का? तो बोले पिताश्री ने इस बार बोला कि झूलन के एक दिन पहले तुम जाओ, निमंत्रण भी हो जाएगा, साथ में बहन को लेके आ जाओ। तो बोले सासू माँ बहुत खुश है। बोले तुम चिंता मत करो, सासू माँ के लिए बक्सा भर के गिफ्ट पिताजी ने भेजे हैं। और बोले सबसे पहले सासू माँ की क्या लाए हो वो दो, बहुत सुंदर साड़ी और गिफ्ट दिया। तो श्रीमती राधा रानी सबसे पहले जाके सासू माँ को दिया, बोलते ये पिताश्री ने आपके लिए भेजा। तो ठीक है बोल के ज्योति लाओ, तो स्वभाव जानते हैं, वो चले गए। कहाँ चले गए? अपने रूम में। जब देखा बहुत सुंदर साड़ी है, बहुत एक्सपेंसिव गहने हैं, तो बहुत खुश हो जाता है। और बाहर आके श्रीमती राधा रानी को बोलते हैं आज तुम्हारे भाई का अच्छी तरह खातिरदारी करो, कल सुबह चले जाना और कुछ दिन रह के फिर वापिस आ जाना। तो ऐसे ही हुआ नेक्स्ट दिन। लेकिन भाई को जब मिला, इतनी बातचीत, उनको खिला रहे, बातचीत कर रहे, फिर नेक्स्ट डे वो चले जाते हैं अपने मायके में, बरसाना गांव। तो वहाँ पे क्या है, जब लड़कियां ससुराल से घर आते, छोटी छोटी लड़कियां होती है, तो झूला के टाइम पे झूला बांध देते हैं, पिताजी हो या तो भाई हो, पेड़ के साथ किसी के साथ झूला बांध देते हैं, और लड़कियां बहुत मतलब खुश होकर झूला झूलते हैं। तो श्रीमती राधा रानी भी झूला झूल रही है, और भगवान कृष्णा को तो मालूम पड़ गया था कि कान्हा आएंगे। भगवान कृष्णा को मालूम है कि राधा रानी अभी बरसाना गांव आ गई, तो उन्होंने बहुत बार उनको राधा रानी को मिलने की प्रयत्न किया, डिस्गाइज होके, कुछ छात्र कभी कुछ बन के आया। तो श्रीमती राधा रानी जो मशगूल है, उनको पहचाने ही नहीं। फिर श्रीमती राधा रानी नेक्स्ट डे वो अकेले में झूला झूल रही थी, और भगवान कृष्णा देखा यही मौका है, और उन्होंने पीछे से आया और राधा रानी के झूला पर जोर से धक्का मार दिया। क्या होता है जब आप अचानक जोर से आपको झूला मार दिया तो भयभीत हो जाते हैं ना। और तभी श्रीमती राधा रानी ने कृष्ण कृष्ण बोल के उनका नाम पुकारा, तो कृष्ण ने इतना प्रसन्न हो जाते हैं और एक जंप किया और राधा रानी के बाजू में बैठ गए झूले में। और श्रीमती राधा रानी जब कान्हा को देखा तो इतने प्रसन्न हो जाते, उनको ऐसे पकड़ लेते और गाल में चुम्मा दे देते। और कृष्णा तो इतना प्रसन्न हो जाते हैं और बोलते हैं आज ही के दिन ये झूला
झूलन के समय जो भी भक्त लोग मुझे और राधा रानी को झूले में बिठा के तो भगवान कृष्ण ने अनाउंस किया, तो ये झूलन के समय में जो भी भक्त लोग मुझे और राधा रानी को बिठा के झूला झूलाएंगे तो क्या करेंगे, मैं क्या बर्तन दूंगा। और ध्यान से सुनिए, उन्होंने बोला आप हमारा जितने प्रारब्ध कर्म है, कर्म का फल है ना, प्रारब्ध कर्म का फल मैं नलिफाई कर दूंगा और उनको मेरे पास